Good morning, everybody. Myself, Acharya Vishwendra, and today I am going to speak on a topic which is unable to solve problem in physics. It is due to lack of problem solving skills. So today's topic will be learning problem solving skills with physics worksheets. So it's all about how you can learn effectively using the physics worksheet, and the demonstration is given over here in the form of a question. So we are being given a question that there is a block of mass 4 kg. It is placed on ground having coefficient of friction 0.4. And the first question is we need to find minimum force to move the block. So the direct result for the minimum force is mu mg divided by root under 1 plus mu square. So here mu 0.4, m is 4, g is 10. And after substituting the value, we get minimum force as 14.95 Newton. Now, are you comfortable with the solution or getting a bit anxious that how it came and all this? If it is, then that means you have not prepared this topic in a level-wise manner, in a gradual manner. So you have problem in directly applying this concept. While most of the sharp students, what they do is that they learn in gradual step and learn this concept, learn this trick, learn this pattern, that minimum force is given by mu mg by root 1 plus mu square. So now let us analyze the difficulty. So it is difficult because it's a part of pattern and from higher level of pattern. Suppose that in the pattern there are 7 stages. So it is from the 5th stage. So directly using this appeals to be a bit difficult to you. So that is how physics worksheet came into existence and how it help you out. इस पूरी बात को मैं हिंदी में करूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि फिज़िक्स वर्कशीट्स को यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शार्प कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स करना आपका आसान होगा और आपका जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की जेईई और नीट में वो बढ़ेगी। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एक ब्लॉक आपको दिया हुआ है 4 kg का, जिस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, मिनिमम फोर्स आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया कि मिनिमम फोर्स इज म्यू mg बाई रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से, इसका एक कंसेप्ट है, पूरा का पूरा एक पैटर्न है। तो आइए वो पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारी जो वर्कशीट है फिजिक्स पे, उसमें कैसे हमने डील किया है। सबसे पहले एक सिंपल सा ब्लॉक आपको दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें नॉर्मल ऊपर mg नीचे और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, वहाँ से कैलकुलेट करके नॉर्मल रिएक्शन आपका mg आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड है फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो वी नो दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका म्यू mg आ जाएगा। थर्ड में ये फोर्स इंक्लाइंड है थीटा पे, उसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो फोर्स के आप कंपोनेंट कर लीजिए, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब एन प्लस एफ साइन थीटा mg होगा। एक्स एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 है, तो यहाँ से आपका, यहाँ से तो आप एन निकाल लीजिए, इस केस में सॉरी नॉर्मल रिएक्शन निकालना था। तो ये देखिए थर्ड केस में मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। अब यहाँ पे है मिनिमम फोर्स वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कोस थीटा है, जब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, और चलने के लिए ज़रूरी है कि एफ कोस थीटा एफ एल से बड़ा हो। तो यही कंडीशंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट एफ कोस थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इन टर्न इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो यहाँ से आ जाएगा एफ कोस थीटा ग्रेटर देन म्यू, एन का वैल्यू आप रख दीजिए mg माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आएगा आपका f इंटू कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। तो f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहाँ से f का जो मिनिमम वैल्यू आएगा आपका वो म्यू mg बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f व्हेन थीटा इज़ वेरिएबल। सो f ऑफ थीटा इज़ म्यू mg बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो एफ थीटा जब मिनिमम होगा जब कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम है, क्योंकि इन्वर्स रेशियो में है। तो हम मान लेते हैं y को एज कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। y मैक्सिमम के लिए कंडीशन है डी वाई बाई डी थीटा 0, इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 डालेंगे तो म्यू टेन थीटा आ जाएगा। ये ट्राइंगल मान लीजिए टेन थीटा म्यू है, तो ये म्यू ये 1, तो ये आएगा रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। ना वाई मैक्स इज कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा आपका 1 बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, साइन थीटा म्यू बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से सॉल्व करके रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 आएगा। इसका वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में डालेंगे तो एफ थीटा मैक्सिमम आ जाएगा म्यू mg बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1।
तो आप देखिए यहाँ से रिज़ल्ट आया और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इतने स्टेप्स आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से 20 से 25 से 30 लाइनें होंगी, उसके बाद ये आंसर आया। तो जो चतुर स्टूडेंट है, जो चालाक स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं कि ये सब तो उनके लिए नॉर्मल है, वो केवल इस पे ध्यान देते हैं कि भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना है, इसको याद कर लेते हैं, बार बार दोहराते हैं, इसको रट्टा लगा लेते हैं, तो जिससे ये चीज़ उनके दिमाग में फिट हो जाती है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका मिनिमम फोर्स इतना है। लेकिन जो थोड़े सीधे स्टूडेंट हैं वो उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, तो पहली बात तो एग्ज़ाम में 25 से 30 लाइनें डिराइव करना संभव है नहीं, इतना टाइम नहीं होता। तो वो स्टूडेंट धीरे धीरे लाइन से बाहर हो जाते हैं, वो एफर्ट्स भी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं ला पाते। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि जो डेरिवेशन है फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम आप करें हर एक चीज़ स्टेप में, ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, बहुत अच्छी बात है फर्स्ट टाइम जब आप कोई काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, आप उन रिज़ल्ट को याद कर लें, उसको रट लें, उसकी ट्रिक्स बना लें, तभी आपका रिज़ल्ट बेहतर आएगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जो एमसीक्यू टाइप का है उसमें ये कोई नहीं पूछता कि आपने सॉल्व करके निकाला इसको, कि ट्रिक से निकाला, कि रट के निकाला, कि कैसे निकाला। और बहुत से चालाक बच्चे हर साल ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि वो बीच का स्टेप गायब कर देंगे, उतना टाइम नहीं लगाएंगे काम करने में, पढ़ने में, केवल ट्रिक याद कर लेंगे और उसका जो फार्मूला है या जो ट्रिक है, जो पैटर्न है, जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट याद कर लेंगे, बार बार उसको रिवाइज़ करेंगे, रटेंगे, अपने माइंड में फिट कर लेंगे और उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर बात करें ट्रिक्स की तो पूरे फिज़िक्स में आप सोचें कि 6 ब्रांचेस हैं, 28 चैप्टर हैं, 300 टॉपिक हैं और लगभग आप मान के चलें कि ऐसी 4000 ट्रिक्स हैं। तो अगर वो ट्रिक्स ही आपके काम आ जाएँ तो आराम से आप सोचें कि 50 से 60% क्वेश्चन ट्रिक्स बेस्ड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप वो पैटर्न बना के याद करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा और बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि आजकल चैलेंज ये है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत समय तक आप फोकस कर नहीं पाएंगे और यदि फोकस नहीं कर पाएंगे तो वो काम कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इसलिए एटलीस्ट ये हो कि जब आप पढ़ने बैठें तो उस 1 घंटे में जो रिज़ल्ट्स हैं, कम से कम वो रिज़ल्ट्स आप याद कर लें, उनको अप्लाई करके देखें, उनको फील करके देखें। यही एक्चुअल पढ़ाई है आज के समय में, क्योंकि आजकल वो समय नहीं है कि आप एक लंबे मेथड से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आजकल समय है इम्प्लीमेंटेशन का, क्विक रिज़ल्ट चाहिए सबको, तो आप उसी उद्देश्य से पढ़ें। इसीलिए हमने फ़िज़िक्स वर्कशीट्स डिज़ाइन की हैं जिसमें हमारा मेन फोकस ही क्वेश्चन आंसर सेशन पर रहता है कि भाई ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, और बच्चे अगर एक बार वो क्वेश्चन कर लें, उसको अपने सिस्टम में फीड कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, अच्छे वो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यदि आपके और भी कोई डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।